तो सर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने बोला सर तनिष्का, तो सर बोल रहे हैं कि बेटा अब तनिष्का नहीं, अब डॉक्टर तनिष्का बोलो। तो सर का वो इंटरेक्शन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। वो इतने अच्छे से मतलब एक ही बार मिले थे, फिर भी उन्होंने मतलब मुझ पे इतना इफेक्ट डाला कि मुझे लगा हाँ मैं कर सकती। मैंने अपना 100% दिया था। उसके बाद जो होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। मतलब हमें करना भी यही चाहिए। हम लोग अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, शुरू से हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ मुझे तो फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है, तो फिर अगर गलती से कुछ हो गया, मतलब बाय मिस्टेक तुम अपना पूरा कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ हो गया, तो तुम वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और अचानक से ऐसा इंसान टूट जाएगा। तो फिर मतलब मुझे ये था, बस मुझे एम्स जाके अपना आगे MBBS पूरी करनी है, उसके बाद मुझे अच्छे कॉलेज से PG करनी है। ऐसा फर्स्ट रैंक का तो नहीं सोचा था, और ऐसा मतलब टॉप 10 भी नहीं। मैंने अपना 100% दिया था। उसके बाद जो आया वो लक फैक्टर भी काम आएगा। आपकी वजह से मतलब उनको इतना इम्पोर्टेंस मिलता है, उनको इतनी खुशी होती है, तो फिर आपको भी अच्छा ही लगेगा। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के देते हैं आप लोगों के लिए, मतलब कि आप आगे बढ़ो और अच्छा करो, तो फिर उनको अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे भी जो एग्जाम में आएगा, मतलब जो मेन NCERT और एलन के मॉड्यूल, वो सब मैं पहले कर लूँ। उसके बाद अगर जब वो मेरे परफेक्शन वाले लेवल मुझे लगता था हाँ ये मेरा पूरा हो गया, तो अगर मेरा मन करता था तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी, जिसकी मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें उसकी नीड नहीं है। बस वो ऐसा था कि जब मैं उसी वही सब पढ़ के बोर हो जाती थी, तो फिर मैं कुछ और, जैसे मैंने मतलब कुछ में JEE की बुक्स भी लगाई थी, बट उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप सिर्फ नीट के मटेरियल और स्पेसिफिकली NCERT पे स्टिक रहोगे, तो आपकी रैंक तब भी अच्छी आएगी। सबसे पहले तो पेरेंट्स और मेरे गार्जियंस और आप सब लोग जो टीचर्स जो मेरे साथ मतलब क्लास फर्स्ट से जहाँ पे मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी, हमें अपने आप को रेगुलरली एनालाइज करना पड़ता है। तो फिर मैंने एलन का एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। मैंने सारे टेस्ट दिए थे, चाहे कैसे भी टेस्ट हो। अगर हम टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। और ऐसे फिर चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। पापा की तो याद आती है, तो फिर मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था, मतलब मुझे अजीब अजीब लगता था, तो फिर मैं पेरेंट्स से बात कर लेती थी, या फिर मेरी बहन से, मतलब उससे मैं ज़्यादा अटैच्ड हूँ तो उससे ज़्यादा बात करती थी। और अगर ऐसा कुछ होता था तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो यहाँ पे थे उन लोगों से भी मैं बात करती थी। और अगर मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा, मतलब मेरे टेस्ट में अगर कभी कभी कम मार्क्स आ गए, तो फिर भी मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे लगता था नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं टीचर से बात करती थी और पेरेंट्स वो मुझे बोलते थे तू अपना 100% दे, रिजल्ट अपने आप आएगा। NCERT पे ज़्यादा फोकस होता है। जो एलन में जो स्टडी मटेरियल है उसमें NCERT तो सारी कवर करते हैं, उसके बाद जो थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट्स कवर करते हैं वो ऐसे, अगर NCERT से बाहर जाएगा तो कितना जाएगा, तो अगर हम वो कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो किसी और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली हमारे 2 टर्म में हो गए थे, तो फिर लोड काफ़ी कम हो गया था क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो हट गए थे। उसके बाद हमें जैसे 2 ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे, एक तो इंग्लिश और एक फिजिकल एजुकेशन। बाकी तीनों तो NCERT ही पढ़नी थी, वो तो शुरू से पढ़ी थी। उसके बाद इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी इन्होंने क्लास लगाई थी, तो फिर मैंने क्लास की थी। उसके बाद एग्जाम में भी, उसमें भी मैंने अपना नीट का थोड़ा बहुत देखा था साथ साथ, और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ी थी। और मैं पेरेंट्स से बात करती थी, मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे ये नहीं बोलते थे कि तेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, वो उल्टा मुझे बोलते थे कि हमें पता है तू कर रही है, तेरे को भी पता है तू कर रही है, तो फिर अब तेरे को टेंशन किस बात की है, तू अपना अच्छा कर, रिजल्ट अच्छा आएगा। और बाकी सब अगर अच्छा करना है कुछ तो उसके लिए सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। इतना 100% दो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा, तो फिर इससे अगर लास्ट में कुछ हो जाएगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। ये जो एग्जाम है, एक नीट एग्जाम या फिर हम कोई भी एग्जाम लेंगे तो ये लाइफ के पार्ट है, बट ये पूरी लाइफ नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ मतलब अचानक से खत्म हो जाएगी, सब बुरा बुरा होगा। अगर तुमने अपना मतलब अच्छा किया है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा कहीं भी, पढ़ा हुआ वेस्ट थोड़ी ना जाएगा। अगर मतलब इसको, और पेरेंट्स भी अगर वो अपने बच्चे को प्रेशराइज करेंगे तो फिर बच्चा फालतू में डिमोटिवेट होगा। अगर मतलब आप देख रहे हो आपका बच्चा अच्छा, मतलब वो अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहा है, तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप थोड़ा वेट करो, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अगर आप बार बार बोलोगे कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा, तो बच्चा फालतू में डिमोटिवेट होगा, और जो वो उसका पूरा कैलिबर है जिसको वो यूटिलाइज करके अच्छा कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चे और बच्चों, वो अपनी पेरेंट्स के लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने जो हमारे लिए ड्रीम्स देखे हैं, मतलब वो चाहते हैं हम अच्छा करें, तो हम उसके लिए अपना 100% दें। उसके बाद
सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो फिर आगे जो कोई सफ़र करेगा वो तुम करोगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे। तो फिर पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, अगर बच्चा ठीक कर रहा है, वो अपना 100% दे रहा है, तो उसको बार बार प्रेशराइज मत करो कि तू ये कर ले, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर हम पेरेंट्स और बच्चे मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी बीच में, कि बात होगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा कि मुझे यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, तो आप उसको बोलोगे कि इनको सोल्व कर, तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। बट ऐसे अगर प्रेशराइज करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फालतू